बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसा औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उसकी एक दुरा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ इस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा दो। वो शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुरा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब अगर एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे तो तू उसको मारता है, कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है, ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी, वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दरहम लिए। गर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, ये मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा, उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए क़यामत में मुझी से उसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए, मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गंजाने दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ देखा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में शामिल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे उसके मुस्तहिक के बजाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब ही ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरत कहफ, ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई कई सफ़ों तक आवाज़ जाती। एक मरतबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे।
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔